रविवार को उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव के नतीजों में भाजपा ने सपा का गढ़ मानी जाने वाली दोनों ही सीटों पर सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज की। इन दोनों सीटों की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इसका खास तौर पर जिक्र किया और इस जीत को ऐतिहासिक जीत करार दिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं में भी, उच्च पदस्थ नेताओं में भी, पार्टी के तमाम दिग्गजों में इस बात की चिंता थी कि क्या आजमगढ़ का चुनाव हाथ से निकल जाएगा, क्या रामपुर में एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो सीटें कम हुई हैं उसके बाद लोकसभा उपचुनाव एक बड़ा झटका हो सकता था। निश्चित तौर पर यह जीत बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी हों या मुख्यमंत्री योगी हों, दोनों ने इस जीत को हाथों हाथ लिया है और अपनी खुशी को बड़ा खुलकर जाहिर किया है। पीएम मोदी ने नतीजों के बाद कहा, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत ऐतिहासिक है। ये केंद्र और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के लिए व्यापक पैमाने पर स्वीकृति और समर्थन का संकेत देता है। समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूं। मैं हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं। तो वहीं इस जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। देखिए, आपको कल का दिन याद रखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आजमगढ़ की जीत का ऐलान किया था। इससे पहले औपचारिक ऐलान का सभी इंतजार कर रहे थे। महज 8,000 वोट, 10,000 वोटों का गैप चल रहा था धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच में। ऐसे में ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था कि कब नतीजे आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में निरहुआ को बधाई दी, आजमगढ़ के लोगों को बधाई दी और तब लोगों को यह पता लगा कि औपचारिक तौर पर निरहुआ की जीत हो गई है। आप उत्साह समझ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 सीटें जीतेगी। रविवार को सीएम योगी ने विजेता उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार को डबल जीत मिली है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव और अब उपचुनाव में जीत डबल इंजन की सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है। सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव परिणाम बताता है कि जनता परिवारवादी नेता और सांप्रदायिक दलों को स्वीकार करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मकता, जन कल्याणकारी योजनाएं, बिना किसी भेदभाव के जो कार्य किए गए हैं, ये जनता ने उसका जवाब दिया है, उसका प्रतिसाद दिया है। आजमगढ़ सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया। वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने सपा के आसिम रजा को 42,192 वोटों से हराया। यहाँ पर हार बहुत तगड़ी और बड़ी थी और नतीजा भी बहुत पहले आ गया था। इसलिए आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफे के बाद और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इन दोनों ही सीटों को समझना बहुत ज़रूरी है। रामपुर हमेशा से आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में रामपुर का यह किला ढह पाएगा, इसको लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं था। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सफलता मिली और बीजेपी ने कई जगह झंडे गाड़े। इसके बावजूद रामपुर के किले में अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान, दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। वहीं अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर जनता ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। ऐसे में बीजेपी की चिंता बहुत लाजमी थी कि क्या लोकसभा उपचुनाव के दौरान उन्हें अपेक्षित नतीजे मिल पाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव हार चुके थे। वहीं रामपुर में लगातार आजम खान का दबदबा बना हुआ था। रामपुर से आजम खान ही सांसद थे और अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। दोनों ने अपनी संसदीय सीटों को छोड़ा और विधानसभा में रहने का फैसला किया, जिसके बाद में ये लोकसभा उपचुनाव हुए थे। यही वजह है
कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, दोनों की नज़र इन लोकसभा उपचुनाव पर बनी हुई थी। ये 2024 के मिशन के लिए, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद बहुत सारे समीकरण सामने आएंगे। आप ये याद रखिए कि निरहुआ को पिछली बार के मुकाबले भी कम वोट मिले हैं, लेकिन वो चुनाव जीत गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ में बड़ा खेल कर दिया है। वहीं रामपुर में नवाब परिवार का साथ मिलना, घनश्याम लोधी की जमीनी पकड़ होना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात सिखा रही हैं कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उन पर कैसे तैयारी की जा सकती है और कौन से समीकरण काम करते हैं। लोकसभा उपचुनाव के नतीजे और जिस तरह से ये पूरा चुनाव लड़ा गया है, ये जरूर आने वाली रणनीति पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।